नरेंद्र पांडे का अभिवादन स्वीकार करें। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशु चर्बी की हंगामे के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन श्रद्धालु बेफिक्र दिखाई पड़ते हैं। प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के द्वार पर भक्तों का आना सामान्य सा है। उन्हें बस भगवान की एक झलक पाने, अच्छे से दर्शन करने और पवित्र तिरुपति लड्डू से भरे अपने बैग को लेकर घर लौटने में ही दिलचस्पी दिखाई देती है। टीटीडी मंदिर के सूत्रों के अनुसार 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच जब विवाद चरम पर था, तब टीटीडी ने 16 लाख से ज्यादा लड्डू बेचे। बता दें कि यहां औसतन प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लड्डू बिकते हैं। सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी की मिलावट का मामला बेहद ही निंदनीय है और यह एक गहरा षड्यंत्र सा प्रतीत होता है। यह सनातन आस्था पर एक गहरी चोट कर रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि ऐसे घृणित मामले में समाज के उस बड़े तबके से विरोध की जो स्वर उठने चाहिए, वे नजर नहीं आते। हमें हमारे पूर्वजों का वो पौरुष और बलिदान नहीं भूलना चाहिए। किस तरह गुरु गोविंद सिंह जैसे तपस्वी ने अपने 2 पुत्रों को बलिवेदी पे जाते हुए भी अपना धर्म नहीं बदला। बंदा बैरागी को उनके पुत्रों का सीना चीरकर उसके धड़कते हृदय को खाने पे मजबूर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मतांतरण स्वीकार नहीं किया। ऐसे बलिदानियों के बदौलत ही आज यह सनातन समाज जिंदा है। ऐसा ही मामला था सन 1857 में, जब एक अफवाह उठी थी कि कारतूसों में चर्बी मिली हुई है। इस एक अफवाह पर पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। आज जब तिरुपति बालाजी के प्रसादम में चर्बी वाली बात लैब टेस्टिंग में प्रमाणित हो चुकी है, बावजूद इसके हिंदू समाज में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सेक्युलरिज्म का रोग शायद हिंदू समाज पर हद से ज्यादा हावी हो गई है। विदेशी शिक्षा के संस्कार समाज में शायद इस कदर घर कर चुके हैं कि हम गंभीर से गंभीर मामले को भी सरलीकरण करने के अभ्यासी हो चुके हैं। एक समाज के तौर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज कई तरह के खतरों की आहट है। आज के समय में भी कई राक्षसी वृत्तियां हमें निगलना चाह रही हैं और हथियार है दूसरों का प्यार। मातृत्व का दिखावा लिए पूतना वक्ष में विष लपेटे घूम रही है। सेकुलरिज्म का रोग दीमक बनकर खा रहा है। समय आपसे और हमसे सेक्युलर नहीं, मुखर होने की मांग कर रहा है। मतलब समाज में यदि कुछ सड़ गल रहा हो, कुछ अनैतिक हो रहा हो और आप यह सोचकर बैठ जाएं कि उसका प्रभाव आप तक नहीं होगा, तो यह बहुत ही बड़ी मूर्खता है। आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, आप उसकी चपेट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आएंगे, यह निश्चित ही है। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए और सबसे जरूरी है एकजुट रहें, और उससे भी जरूरी है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।